प्रश्नावली 3.7 का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है। वृत्त में एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक, ये कह रहा है कि इस चक्रीय चतुर्भुज के कोणों को ज्ञात कीजिए। ये कोण दिया हुआ है जिसमें कोण बी क्या है 3y-5 है, कोण सी है -4x, कोण ए है 4y+20, कोण डी है -7x+5। ये कह रहा है कि सभी कोणों का क्या है करना है, हमें मान निकालना है। ठीक, तो इसमें हम कह रहे हैं कि ये पहला कोण हमारा जो है कोण ए वो कितना है 4y+20। ठीक, कोण बी कितना है हमारा, कोण बी दिया हुआ है 3y-5। कोण बी कितना दिया हुआ है 3y-5। कोण सी कितना दिया हुआ है हमारे पास, वो है -4x। और कोण डी कितना दिया हुआ है, कोण डी दिया हुआ है मेरे पास -7x+5। कितना 7x+5। हमें पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 360 अंश होता है। ठीक, 360 अंश होता है। और जो आमने सामने के कोण हैं उनका योगफल कितना होता है, जैसे कोण ए के सामने कौन सा कोण है कोण सी। ठीक, कोण बी के सामने कौन सा कोण है कोण डी। तो आमने सामने के जो कोण हैं उनका योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण बी प्लस कोण डी, कोण डी प्लस कोण बी। ठीक, कोण डी और कोण बी दोनों का योगफल कितना होना चाहिए 180 अंश। क्यों, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के अंतः सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण, अंतः सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, वो होता है 180 अंश होता है। कितना होता है 180 अंश होता है। ठीक, तो आमने सामने के कोणों का योगफल कितना हो गया 180 अंश। तो कोण बी कोण डी कितना हो गया, ये हो गया 180 अंश। ठीक, तो कोण बी कितना है हमारे पास, कोण बी है हमारा कोण डी -7x+5 प्लस कोण बी कितना है हमारा 3y-5। कितना है 3y-5। दोनों को जोड़ के कितना हो गया 180 अंश। ठीक, कितना हो गया 180 अंश हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं 3y-7x, ये +5 में है ये -5 में है, क्या हो गया कट गया। ठीक, तो 3y-7x बराबर कितना आया 180 अंश। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। ठीक, इसी तरह से हम क्या करेंगे कि आमने सामने का कोण अब की बार ए और सी लेते हैं, तो आमने सामने कोण का योगफल जो है वो कितना होता है 180 अंश। तो यहाँ से हम लिखेंगे कोण सी प्लस कोण ए बराबर कितना 180 अंश। ठीक, तो कोण सी हमारे पास कितना है, कोण सी हमारे पास है यहाँ पे कोण सी है -4x, सॉरी 4x है, 4 लिख रखा है हमने, कितना है -4x। ये कोण सी कितना है -4x है। ठीक, तो हमने कोण सी को कितना लिया 4x -4x प्लस कोण ए कितना है हमारा, कोण ए है 4y+20। कोण कितना है ए 4y+20 बराबर 180 अंश। ठीक, तो 4y-4x बराबर 20 उधर गया। ठीक, 180 में से 20 निकल गया, कितना बच गया 4y-4x बराबर में 160। ठीक, अगर हम यहाँ से 4 का भाग दे दें सभी में तो कितना हो जाएगा y-x, 4 का भाग देंगे x बच जाएगा बराबर, इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 चौका 16 40। ठीक, तो y-x बराबर कितना आ गया 40। ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक, अगर हम यहाँ से समीकरण 2 में, यहाँ समीकरण ये कितना है 3y-7x, अगर हम इसमें इसको भी 3y बना दें तो घटाने पर ये कट जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं समीकरण 2 में यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 3 से
गुणा करके समीकरण 1 में से घटाने पर। ठीक, तो समीकरण 1 हमारा क्या है? समीकरण 1 है हमारा, समीकरण 1 क्या है हमारा? समीकरण 1 है 3y माइनस 7x। तो यहाँ लिखेंगे 3y माइनस 7x बराबर में 180 अंश। ठीक, ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब इसमें से क्या घटाना है? पहले समीकरण 2 में 3 का गुणा करना है। तो 3 का गुणा करेंगे 3y माइनस 3x बराबर 3 चौके 12 120 अंश। ठीक, अब क्या करना है? 3 का गुणा करके इसमें समीकरण 2 में 3 का गुणा कर दी। अब घटाना किस में से? 1 में से। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं। तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये माइनस। ठीक, तो कितना आया? 3y प्लस में है, 3y माइनस में, ये कट गया। ठीक, अब यहाँ क्या बचा? माइनस 7 में से 3 निकल जाएगा तो बचेगा क्या? माइनस 4x बराबर 180 में से 120 निकलेगा, कितना बच गया? 60 अंश। तो x बराबर कितना आया? माइनस 15। x बराबर कितना आया? माइनस 15 आ गया। अब इस x का मान यहाँ लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, समीकरण 2 हमारा क्या है? y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स कितना है? माइनस 15 है। ठीक, y माइनस एक्स कितना है? माइनस 15 बराबर में 40। तो y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो प्लस 15 को उधर भेजेंगे, माइनस हो जाएगा। तो 40 माइनस 15, y बराबर कितना आ गया हमारे पास? 25। ठीक, y बराबर 25 आ गया हमारे पास, ये हो गया। अब क्या करते हैं कि कोण A हमारा कितना है? यहाँ पे कोण A हमारा कितना है? 4y। कोण A बराबर 4y प्लस 20। और यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जो y है कितना आया है? y है जो हमारे पास वो आया है 25। ठीक, तो हम यहाँ करते हैं बराबर 4 गुणे 25 प्लस 20। ठीक, 25 चौका 100 प्लस 20। तो कोण A जो आया हमारा वो कितना आया? कोण A आ गया 120 अंश। ठीक, कोण A कितना आया? 120 अंश। और कोण B कितना है हमारे पास? कोण B है 3y माइनस 5। 3y माइनस 5। तो 3 गुणे y कितना है हमारे पास? y है हमारे पास यहाँ पे 25। y कितना है? 25 है। ठीक, तो 25 y का मान रख लेते हैं यहाँ पे। 3 गुणे y का मान कितना है? 25 माइनस 5, ये हो गया 25 तिया 75 माइनस 5, कितना आ गया? 75 में से 5 निकल गया, 70 बचा। कोण B बराबर कितना आ गया? 70 अंश। इसी तरह कोण C हमारा क्या है? कोण C है हमारे पास माइनस 4x। तो x का मान हमारे पास कितना है? यहाँ पे x का मान माइनस 15 है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 4 गुणे x का मान कितना है? माइनस 15। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 चौका 60। कोण C कितना है हमारे पास? कोण C आ गया हमारे पास 60 अंश। ठीक, अब कोण D कितना है हमारे पास? कोण D है हमारे पास माइनस 7x प्लस 5। ठीक, तो माइनस 7, x का मान कितना है हमारे पास? x का मान हमने निकाला माइनस 15। तो माइनस 7 गुणे x की जगह पे माइनस 15 प्लस 5। ठीक, प्लस 5, तो 15 सत्ते 105 माइनस माइनस प्लस 105 प्लस 5। ठीक, कितना हो गया? 110 अंश। कोण D कितना आ गया हमारे पास? 110 अंश। कोण C 60 अंश, कोण B 70 अंश, कोण A 120 अंश। यही क्या है हमारे आंसर है। ठीक।